नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। असम सरकार ने आज अपनी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा फाइनल लिस्ट की सूची जारी की गई है। लिस्ट जारी होने के बाद एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि इस लिस्ट में 3,11,21,000 लोगों को ही जगह मिली है। वहीं 19,06,657 लोगों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। हालांकि जो लोग इस लिस्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आगे अपील कर सकते हैं। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राज्य सरकार ने 51 कंपनियां तैनात की हैं। भारत में असम इकलौता ऐसा राज्य है जहां सिटीजनशिप रजिस्टर की व्यवस्था लागू है। असम में सिटीजनशिप रजिस्टर देश में लागू नागरिकता कानून से अलग है। यहाँ असम समझौता साल 1985 से लागू हुआ है और इस समझौते के मुताबिक 24 मार्च 1971 की आधी रात तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर एनआरसी क्या है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के मुताबिक जिस व्यक्ति का नाम सिटीजनशिप रजिस्टर में नहीं होता है उसे अवैध नागरिक माना जाता है। एनआरसी रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इसमें यहाँ के हर गांव के हर घर में रहने वाले लोगों के नाम और संख्या दर्ज की जाती है। इसके मुताबिक एनआरसी की पहली लिस्ट साल 1951 में जारी हुई थी। दरअसल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय साल 1947 में कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनकी जमीनें असम में थी। इसलिए वो लोग बंटवारे के बाद भी लगातार उन लोगों का दोनों देश में आना जाना जारी रहा था। साल 1951 में एनआरसी डाटा अपडेट करने के बाद भी लोगों का आना जाना जारी रहा। उसके बाद साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी असम आए, जिससे प्रदेश की आबादी का स्वरूप बदलने लगा था। 80 के दशक में असम छात्र संघ ने आसू नाम का एक आंदोलन शुरू किया था। आसू के 6 साल के संघर्ष के बाद साल 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में केंद्र सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि असम समझौते में किए गए वादों को पूरा करने के लिए एनआरसी को अपडेट करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए तौर तरीकों को केंद्र ने असम सरकार की सलाह से स्वीकार किया था। 4 साल पहले शुरू हुई लिस्ट बनाने की प्रक्रिया को प्रदेश सरकार ने अपने तय समय के अंदर पूरा कर लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो 120 दिनों के अंदर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के मुताबिक असम में 400 विदेशियों के न्यायाधिकरणों की स्थापना करेगी, जिससे उन लोगों की समस्या को निपटाया जा सकेगा जिन्हें अंतिम नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से बाहर रखा गया है। एनआरसी से बाहर रखे गए लोगों की अपील सुनने के लिए विदेशियों के न्यायाधिकरणों के लिए अर्ध न्यायिक अदालतें हैं। इस मामले पर असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि जो लोग इस लिस्ट में छूट गए हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार उनकी परेशानी पर ध्यान देगी और ये भी देखेगी कि उनका किसी तरह का उत्पीड़न ना हो। वहीं असम के डीजीपी कुलाथर सैकिया ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर माहौल खराब करने और अफवाह फैलाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एनआरसी लिस्ट में जिन लोगों का नाम शामिल नहीं है उन लोगों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। उधर सूची के प्रकाशन को देखते हुए असम प्रशासन ने गुवाहाटी सहित संवेदनशील इलाकों में निषेध संबंधी आदेश लागू कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।